देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स क्या हैं, उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल में टर्म्स क्या होता है, किसी टर्म्स में किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट क्या होता है। इन सब की स्टडी पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली है। आज की स्टडी हमारा है कि किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज़ क्या होता है, किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज़ क्या होता है। जीरोज़ क्या है उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। देखो, कोई पॉलिनॉमियल दिया है, उसकी वैल्यू, जैसे मान लो एक पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पॉलिनॉमियल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये वेरिएबल जो है एक्स के साथ यूज किया गया है पॉलिनॉमियल, मतलब ए पॉलिनॉमियल इन विच वेरिएबल इज एक्स। ओके, तो सपोज कर लेते हैं एक पॉलिनॉमियल मेरे पास 5x + 3 है। ओके, तो अगर ये पॉलिनॉमियल है इन वेरिएबल x, तो ये किस तरह का पॉलिनॉमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब वेरिएबल के किस पॉइंट पर या वेरिएबल के किस वैल्यू पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू चाहिए। तो जैसे अगर हम चाहें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x = 1, अगर हमें x = 1 पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? P1 = 5 × 1 + 3। तो क्या मिलेगा? जैसे ही x की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी x क्या होगा? 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 + 3, तो कितना हो गया? 8। इट मीन्स एट x = 1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज 8। ओके, अगर मैं x = 0 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल खोजूँ तो इसको लिखूंगा, x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दूंगा और ये हो जाएगा 5 × 0 + 3 दैट इज़ 3। अगर x की वैल्यू मैं -5 पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू सर्च करना चाहूँ कि क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x के जगह पर हमें रख देना पड़ेगा -5 = क्या होगा? x के जगह पर -5 रखो, -5 + 3, तो ये होगा -25 + 3 दैट इज़ -22। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल? द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट एनी वेरिएबल इज simply we get by putting the value of variable in the given polynomial। इसी तरह से अगर हम कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है px = 5x² - 2x + 3, आपसे पूछा जाए x = 0 पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप x को किससे रिप्लेस कर दोगे? 0 से, और जैसे ही 0 से रिप्लेस करोगे ये मिल जाएगा 5 × 0² - 2 × 0 + 3, तो ये a भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया, क्या मिला? 3 मिला। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनॉमियल का वेरिएबल के किसी वैल्यू पर हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम आते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो किसी दिए गए पॉलिनॉमियल में जब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल मिलता है। ओके, लेकिन x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रख दूं पॉलिनॉमियल में जिससे हमें रिजल्ट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। किसी दिए गए पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रख दूं कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल विल बी 0, then the value of variable is known as a zeros of the polynomial। अब अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है px = 5x + 3, ये एक पॉलिनॉमियल है, मैं इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? -3/5 पुट कर दूँ, -3/5 पुट कर दूँ, तो देखो हमें क्या मिलेगा? p -3/5 = 5 × -3/5, x के प्लेस पर मैंने -3/5 रखा, +3, ये 5 से 5 कट गया, क्या मिला? -3
प्लस 3 रिजल्ट शुड बी 0। तो x की वैल्यू -3/5 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -3/5 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। Then what is the zeros of the polynomial? The value of variable for which we get the value of variable for which we get the value of polynomials 0, then that value of variable is known as a zeros of the polynomial. x square प्लस 5x प्लस 6, सपोज कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूं? अगर x की वैल्यू में -2 पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा? p -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, क्या हुआ? 4 -10 प्लस 6, ये हो गया 10 -10 दैट इज 0। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -2 इज द जीरोस ऑफ polynomial. Okay, similarly if we put x is equal to -3 here, if we put x is equal to -3, p minus 3 is what? -3 square plus 5 into -3 plus 6, that is 9 minus 15 plus 6। अब देखो 9 plus 6 कितना हो जाएगा? 15 minus 15, result should be 0। So we can say that x is equal to -3 is the zeros of polynomial। लेकिन इस पॉलिनोमियल में इन दो वैल्यू के अलावा अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू रखूं तो कभी भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। इन दो वैल्यू के अलावा कोई थर्ड वैल्यू कोई भी रियल नंबर में खोजूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर इस केस में जो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया गया था उसमें x की वैल्यू -3/5 के अलावा कोई वैल्यू खोजूं तो कभी जीरोज हमें नहीं मिलेगा, अर्थात पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इससे एक चीज़ हमने ये देखा कि अगर वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? अगर x का पावर 1 है तो उसके एक ही जीरोज मिलेंगे। अगर x का पावर 2 है मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज मिलेंगे। ओके, इसी तरह से अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज मिलेंगे? 3 जीरोज मिलेंगे। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कुल कितने जीरोज मिलेंगे? 4 जीरोज मिलेंगे। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके कितने जीरोज मिलेंगे? n जीरोज मिलेंगे। n जीरोज मिलने का मतलब x की n वैल्यूज मिलेंगी जो पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम किसी पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी तक हमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें एक पॉलिनोमियल लेते थे और x की वैल्यू अपने से रख देते थे और हम देखते थे कि x की वैल्यू जीरोज मिल जाती थी तो हमने कह दिया वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है? तो उसे निकालने का एक तरीका है। चूँकि बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरोज हो जाती है वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए तो वो वेरिएबल की वैल्यू जीरोज कहलाती है। तो हमें जीरोज निकालने के लिए ठीक उसका उल्टा प्रोसेस कर दीजिए। हमें पहले ही पॉलिनोमियल की वैल्यूज को क्या कर दीजिए? जीरोज कर दीजिए और पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे आपसे कह दे फाइंड जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। तो मैं जानता हूं कि x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं और ये वो x की वैल्यू जीरोज तभी होगा जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज होगी। तो हम ऑलरेडी पहले ही क्या कर देते हैं?
पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही 0 कर देते हैं। तो इसके सलूशन में लिखते हैं फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या कर देते हैं, px को 0 के इक्वल कर देते हैं। हमें जीरोज निकालना है तो px की अर्थात पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल कर दिया। अब पॉलिनोमियल मेरे पास है क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, कांस्टेंट टर्म का 2 फैक्टर बनाएंगे जिसका सम या डिफरेंस क्या है 5 है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, 6 का 2 फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 2 होगा, 3 और 2 का सम क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 5 को रिप्लेस करेंगे किससे, 3 + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा तो x + 3 हुआ, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो भी x + 3 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो x + 3 × x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 ब्रैकेट ऑलरेडी 0 के इक्वल हुआ तो आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। भाई 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट ही 0 होगा। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो लिखोगे व्हेन x + 3 इज इक्वल टू 0 तो हम क्या पाएंगे, x इज इक्वल टू -3। और जब x + 2 इज इक्वल टू 0 हम करेंगे तो हम x की वैल्यू क्या पाएंगे -2। तो ये जो x की वैल्यूज -3 आया और x की वैल्यू -2 आया, दीज वैल्यूज आर नोन एज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने लिया था, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, क्या px को लिया था 5x + 3। इसमें हमने x की वैल्यू -3/5 अपने से रख दिया था, खुद एक जनरल वैल्यू लेकर के रखा था और देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज मिल गई। लेकिन हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करें, तो अगेन यहाँ भी लिखेंगे फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px शुड बी 0। px 0 होगा तो हम 5x + 3 px की वैल्यू रखेंगे, 5x + 3 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 5x की वैल्यू क्या होगी -3 या x की वैल्यू क्या होगी -3/5। ये वैल्यू क्या मिलेगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो हमें पता चल गया कि हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ये पता चला कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये पता चला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x + 7a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेसिकली ये क्वेश्चन दोनों भी आर डी शर्मा से लिए गए हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन जो लिया गया है वो भी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। तो हमें ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2 इसका जीरोज है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वी नो दैट इफ द वैल्यू ऑफ x इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी 0। ओके, तो जैसे ही x की वैल्यू इसमें 2 रखूंगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। तो लिखोगे सोल्यूशन में सिंस x is equal to 2 is the zeros of polynomial. So P2 मतलब जैसे ही x की वैल्यू 2 रखूंगा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरोज मिलेगी। ओके, अब पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर -3x + 7a इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल तो यही है। अब हमने x के जगह पर 2 लिख दिया तो इस x को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, 2 से रिप्लेस करना होगा। इस x को किससे रिप्लेस करना होगा, 2 से रिप्लेस करना होगा। तो ये क्या मिल गया, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 -6
प्लस 7a इज इक्वल टू 0 या 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0 या 7a इज इक्वल टू -2। इसको राइट साइड में ले जाएंगे, -2 होगा और a की वैल्यू क्या मिल गई, -2/7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में एक जो पॉलिनोमियल मेरा यहाँ पे दे रखा है, ये पॉलिनोमियल क्या है, 2x³ - 3x² प्लस ax प्लस b। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो अननोन क्वांटिटी है a और b, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिकली 3 जीरोज होंगे, देयर आर 3 जीरोज, लेकिन 2 जीरो जिसके दिए हैं x इज इक्वल टू जीरोज एंड x इज इक्वल टू -1। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो जैसे ही सिंस, इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 0 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है, px है, ऑफ px। सो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में 0 रख देंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 × 2 × 0³ -3 × 0² प्लस a × 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिला, a b 0, a b 0, a b 0, b की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। ओके, सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो जीरोज ऑफ px। x इज इक्वल टू -1 px का अगेन जीरोज है, तो हम जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू जब हम -1 रखेंगे तो ये होगा 2 × -1³ -3 × -1² प्लस a × -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये क्या मिला, ये मिल गया -1 का क्यूब माइनस होगा, -1 होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर +1 और +1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये क्या होगा, -a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बना, -5। यहाँ b की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या मिल गई है, 0 मिल गई है, तो हम b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि पहले केस में b की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -a इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इधर है, उधर जाएगा प्लस होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -5। दिस इज द करेक्ट आंसर।